देखो आज से जो है हम लोग बाल विकास का क्लास शुरू कर रहे हैं ना, तो मॉर्निंग 8 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और मॉर्निंग 8 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक, और आके आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जो भी हम डेली पढ़ेंगे उसको यहीं एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे क्या करें, तो यहाँ पर बैठे बैठे ऑफलाइन में सबसे अच्छा चीज ये होता है कि आप अपना रिवाइज कीजिए जो आप पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि बताइए निम्न में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। इसमें से आपको क्या लगता है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी आपको क्वेश्चन बनाना ही है ना। क्या लगता है, हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा? आपको सी लग रहा है? ऐसा होता है, बाल विकास जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको जो लगता है वो होता तो नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने विचार रखने हैं। यहाँ पर आप गलत कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं। ठीक है, तो समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, ठीक है, और यहाँ पर पूछा है उत्तर बाल्यावस्था। अगर आपको सी लग रहा है मतलब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब बच्चा क्या होता है, अपने परिवार, मित्रजन, समूह में रहना शुरू करता है, तो उस समय वो सामाजिक व्यवस्था को सीखता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक संरचना जो है नहीं आएगी। ठीक है, समय का बाउंडेशन नहीं, समय का बाउंडेशन नहीं हो सकता बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि इस समय वो जो है समूह में जब काम करना चालू करता है तो उसको अपने परिवार से ज्यादा, उत्तर बाल्यावस्था में परिवार से ज्यादा अपने मित्रजनों के साथ रहने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए समय भी नहीं हो सकता। अब ए और डी बचा। वीर पूजा हो नहीं सकता क्योंकि ये किशोरावस्था की चीज है। क्लियर? वीर पूजा तो एकदम क्लियर हो ना आप लोग कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? हठी, क्योंकि जो हठ वाली चीज है ना, वो जो है उत्तर बाल्यावस्था में ही आता है। अच्छा, कितने लोग बता सकते हो कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या होगी? 9 से 12। क्लियर है आप लोग ये सब चीज के लिए? ठीक है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, इसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था के और ऐसे कोई लक्षण बताइए जो मतलब ये बताता हो कि ये उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है, मतलब ये बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था में है, बालक जो है। एक तो हठ हो गया, तो ये तो आपने पढ़ा ही है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है आज्ञा पालन, मतलब गुण और अवगुण दोनों होंगे। ठीक है, तो ये आज्ञा पालन गुण में आएगा कि अवगुण में आएगा, ये बताइए? गुण में आएगा। ठीक है, एक और जैसे सहयोग, ठीक है, ये किसमें आएगा? गुण में आएगा। और बड़ों की जो बात होती है उसको इच्छा अनुसार मानना या ना मानना, तो इच्छा अनुसार अगर मान लेता है तो गुण है, और नहीं मान रहा है तो अवगुण हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना। ठीक है, इसके अलावा व्यवहार में आत्मनियंत्रण, व्यवहार में आत्मनियंत्रण, ये 4 चीजों को आपको याद रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था को हम कैसे पहचानेंगे। तो जहां एक तरह से बालक जो है हठी प्रवृत्ति का हो जाता है, वहीं उसके अंदर आज्ञा पालन भी आता है। आज्ञा पालन मतलब समझते हो, आपको भी आज्ञा का पालन करना है क्योंकि, ठीक है, उसी प्रकार से सहयोग की भावना। ठीक है, सहयोग की भावना, इसके अलावा व्यवहार में आत्मनियंत्रण, है ना, खुद में नियंत्रण जो है शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि उत्तर बाल्यावस्था किससे जुड़ता है? किशोरावस्था से जुड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैसे पहचानेंगे उत्तर बाल्यावस्था को? तो इन 4 चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, और अब आप कॉपी पेन निकाल सकते हो। ठीक, और कॉपी पेन निकाल के पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समय की संकल्पना आपकी किशोरावस्था में आएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में हो नहीं सकता, शैशवावस्था में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये किशोरावस्था में आएगा। ठीक, और सामाजिक संकल्पना जो है ये आपका आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक, क्लियर?
अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक, उत्तर बाल्यावस्था के लिए 4 चीजें आपको याद रखनी है। अभी जैसे आप बाल विकास पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजों में आपको डाउट रहेगा, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको बताया जा रहा है वो आपको याद रखना है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कभी भी उत्तर बाल्यावस्था आएगा, इन चारों चीजों को ही देखकर आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो अभी आप जो अपने हिसाब से पढ़ रहे थे अभी तक वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो है आपको यहाँ अगर आप बैठे हैं तो क्लास के हिसाब से आपको एग्जाम में क्या आंसर लेना है उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। कई बार जो है विरोधा की स्थिति भी आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा शांत रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर एग्जाम में आंसर कैसा लिया जाएगा वो बताना है, बताया जाएगा वो चीज, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको टिक करना है। चलो, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? आप अपने आप को थोड़ा बैक ले जाओ, पता है ऐसा कौन सा अवस्था था जिसमें आपके अंदर घूमने की प्रवृत्ति या नया नया खोज करने का जुनून जाग जाता था? हाँ, सोच समझ के बताना है। देखो ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हो, बी, सी किशोरावस्था, हाँ ठीक है। और एक बार और सोच लो जी आप लोग। हाँ, कितने लोग बी के साथ हो, उत्तर बाल्यावस्था? 3, और किशोरावस्था 2। देखो कई बार ऐसा लगेगा, है ना, इस तरह के ये वाले क्वेश्चन तो आए हुए भी हैं और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कभी, है ना, ये क्वेश्चन आता ही है कि नया खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति ये जो है सबसे ज्यादा कब बढ़ जाती है। तो इसमें आपको आंसर लेना होगा उत्तर बाल्यावस्था। इसमें आपको आंसर क्या लेना होगा? उत्तर बाल्यावस्था। इसमें मैं भी अगर मान लो मैं एग्जाम दिला रहा होता या मैं जिस समय तैयारी कर रहा होता उस समय मैं भी किशोरावस्था ही लेता, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि हमको किशोरावस्था में भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप उत्तर बाल्यावस्था जो है वो किशोरावस्था का शुरुआत रहता है, ठीक है, उस हिसाब से हमको लगता है कि किशोरावस्था होगा। लेकिन ये जो आंसर है इसका क्या लिया गया है एग्जाम में? उत्तर बाल्यावस्था। और ये उत्तर बाल्यावस्था से जुड़ता भी है क्योंकि इस उम्र में हम स्कूल में रहते हैं, ठीक है, साले जो आयु होती है हमारी, ठीक है, तो उसी समय हमारे को नया खोज करने का जो है हमारे अंदर जागृत हो जाता है जब हम उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आपको लेना होगा उत्तर बाल्यावस्था। तो जितने लोग आपका किशोरावस्था आंसर ले रहे थे आप लोगों का आंसर गलत हो गया। वैसे बहुत सारे लोग बी आंसर बताए हैं, ठीक है, अब इन लोग पढ़ के बैठे हैं, बताए। हाँ, घूमने की प्रवृत्ति जो है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। हमेशा जो डाउट है आपको रहेगा उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो किसमें किशोरावस्था लेना और किसमें उत्तर बाल्यावस्था लेना है ये आज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चीजों को, ये जो बताया जा रहा है ये सब आपको रिवाइज करना है, ठीक। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? चलो इमोशन आ गया भाई, है ना। कोल तथा ब्रूस ने, अच्छा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि इसी आंसर तो आप बता ही दिए, सबको वही है बाल्यावस्था, ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। इसी बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, कोल तथा ब्रूस ने विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो आपको आंसर लेना पड़ेगा बाल्यावस्था। इसमें बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये कोल तथा ब्रूस, ठीक है। इन्होंने कहा है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, किसको? बाल्यावस्था को। इसी बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की बात करेंगे, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। चलो, आपको पहले से पता, पढ़े हो, मतलब बाल विकास तैयार करके रखे हो। देखो जिनकी तैयारी होगी वो तो बता ही लेंगे आंसर, ठीक है। जिनको नहीं पता था आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसको, बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु, गंदी अवस्था, है ना, स्फूर्ति अवस्था, ठीक है, ये सब भी कहा है। लेकिन कोल तथा ब्रूस को आपको याद रखना है किस चीज के लिए? तो कोल तथा ब्रूस को याद रखना है आपको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेग के बारे में आप तो जानते ही हो, इमोशन के बारे में, उत्तेजित जो दशा होती है,
है ना, उसी को संवेग कहा जाता है, ठीक है। और मिथ्या परिपक्वता जो है, परिपक्वता आप समझ रहे हो, मैच्योरिटी, है ना, तो ये झूठी परिपक्वता जो है, इसका काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में हमको बड़े होने की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, हम जो है कंपेयर करने लगते हैं, ये सारी चीजें, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? एक बालक है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ठीक है, जैसे आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसकी नींव किस अवस्था में पड़ी होगी, ये आपका अगला प्रश्न है। शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था या इनमें से कोई नहीं? बचपनावस्था ही होगा, क्योंकि बचपन में ही व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बचपनावस्था। जो आसान क्वेश्चन होंगे उसको सीधा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये कौन सी अवस्था होगी? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर बता रहे हो। मतलब स्टार्टिंग में ही हम जो है, जैसी बाल्यावस्था शुरू होता है वैसे ही हम लोग जो है स्टार्ट हो जाते हैं बाहर भागना फिरना, ऐसा सोच रहे हो आप? अच्छा, ऑनलाइन वालों को देख लें, आप लोग सब गलत बता रहे हो वैसे। हाँ, क्योंकि ये जो विरोध वाली भावना है ना, बड़ों की बात को ना मानने वाली भावना है, ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है, 9 से 12 वाली आयु में। कब होती है? 9 से 12 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। जब समाजीकरण आएगा ना, तब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था लोगे। वो तो उस समय, मतलब पूर्व बाल्यावस्था क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि वो उस समय संबंध बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेना होगा आपको? उत्तर बाल्यावस्था एग्जाम में आएगा तो। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, रिजल्ट मतलब, या अनियमित और असंबद्ध होता है? लेकिन इसमें गर्ल्स और बॉयज नहीं पूछा है, तो दोनों को लेके एक साथ लेके आंसर लेना होगा, है ना। ऑनलाइन वाले तो बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर ले रहे हैं लोग, ये लोग सब पढ़ के बैठे हुए हैं। आप लोग भी बोलो जी, बी, ठीक, मतलब आपके मन से जो आंसर आया ना, वो किसी का सुन के नहीं बोलना है आप, तब आप समझ पाओगे कि आप कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, ठीक है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं बोले, पहले इसको गोला घेरना है, उसके बाद सही और गलत को टिक करना है, ठीक है। याद रखना, नहीं वाले क्वेश्चन में एग्जाम में गलती होता है हमसे, ठीक है, तो नहीं बोला है उसको पहले गोला घेरेंगे और टिक करेंगे इसके किनारे किनारे। सामूहिकता की प्रबलता होती है, समूह बनाना चालू करता है, ठीक है। जिज्ञासा की कमी, गलत, क्यों? प्रबल जिज्ञासा होती है, प्रबल जिज्ञासा होती है। अभिवृद्धि में स्थिरता, स्थिरता मतलब एकदम स्थिर नहीं हो जाना, धीमा हो जाना। स्थिरता, ठीक है। समूह और खेलों में सहभागिता होती है, ठीक है। देखो, अगर मान लो इसमें आपको ना एग्जाम में 50-50 लगे कि इसमें मेरे को डाउट है, ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम में क्या करना होता है मैं बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गलत है उसी को आंसर लेना होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गलत क्या दिख रहा है इसमें? जिज्ञासा में कमी, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो सब टर्म्स को डिटेल करेंगे, ये अभिवृद्धि क्या होता है, संप्रत्यय क्या होता है, अधिगम तो आप जानते ही हो, बहुत सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सब आप लिखना थ्योरी में पूरा, ठीक। तो अभी इसमें आ जाएगा जिज्ञासा की कमी। चलो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा लग रहा है, तो जल्दी जल्दी बनाओ जी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख रूप से एक विशेषता पूछे तो, मतलब बहुत सारी विशेषता आपको दे देगा कि हाँ ये सारी विशेषता है, इसमें से मुख्य विशेषता कौन सी है, तब आप क्या आंसर लोगे? सामूहिकता की भावना, ये प्रमुख है। तो जब भी आपका ये प्रमुख लिखा गया तो आपको क्या आंसर लेना है?
सामूहिकता की भावना। चलो, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद के बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, मतलब जब भी आपको नहीं बोले तो पहले गोला घेरना है नहीं में। अब विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है कि नहीं? तार्किक शक्ति, तर्क लगाना बढ़ता है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, कितने लोग नहीं वाले हैं? हाथ खड़े करो जी, तब तो पता चलेगा। और कितने लोग हाउ वाले हैं? हाउ वाले भी कोई नहीं। चलो आप फिर नहीं बोल रहे, 50-50 तो है नहीं। और काल्पनिक भयों का अंत, तो बचपन में जो कल्पना हम किए होते हैं ना, बुबू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये डरा देगा हमको, ये खा जाएगा, वो अंत हो जाता है भाई उसका। तो ये भी सही पॉइंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ किसमें होता है? किशोरावस्था। क्लियर? तो ऐसे आपको जब भी नहीं है बोलेगा तो ऐसे गोला घेर के आपको इस तरफ टिक करना पड़ेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर आपको सीधा मिल जाएगा। कौन सा लेना है आंसर? फिर सी लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। यहाँ पे खाली स्थान है, आसान क्वेश्चन है, मतलब ये उतना भी टफ नहीं है जैसे आप इसको देख रहे हो, बताए जिस नजर से। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है, कैसा? मतलब 2 पॉइंट है ना जी। पहले अहम केंद्रित होता है, उसके बाद सामाजिकृत होता है, कि सामाजिकृत से अहम केंद्रित होता है, कि जीववादी से सामाजिकृत होता है, कि परिपक्वता से अपरिपक्वता होता है। तो परिपक्वता से अपरिपक्वता नहीं हो सकता, जीववादी से सामाजिकृत नहीं हो सकता। ए या बी में आपको आंसर लेना है। 50-50 बोलते हैं इसको, एलिमिनेट मेथड। 2 आपके कट गए, अब सिर्फ 2 ही बचा है। अब आप बोलो अहम केंद्रित पहले आता है कि सामाजिकृत पहले आता है? ऐसा सही में सोच लो भाई। मध्य बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है ना ये, प्रारंभिक नहीं। सोच लो ऑनलाइन वालों, ए बी, ठीक है। बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो क्लियर ही था, लेकिन आप लोगों के आंसर सुन के मेरे को एक बार मैं बोला चेक कर ही लेता हूँ भाई, क्या पता आप लोग सही बोल रहे हो। ठीक है, हमारा तो ए ही है सर, ऐसा सोच लो भाई, कहीं गलत ना हो जाए। और कोई? इसका आंसर जो है वो है बी, पहले सामाजिकृत उसके बाद अहम केंद्रित। कई बार मैं बोला था ना आपको, कई बार आपको लगेगा कि ये आंसर होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो आंसर हो, क्योंकि सामाजिकृत वो पहले होता है, अहम केंद्रित बाद में होता है। क्योंकि पहले मतलब पहले परिपक्वता नहीं आएगी, पहले तो वो अपरिपक्व है ना, ठीक है, अभी तो वो समाज में जुड़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे जब चीजों को सीख जाएगा तब अहम केंद्रित होगा वो। तो जब आप पढ़ोगे बाल्यावस्था को तो उसमें भी आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है, कि सामाजिकृत पहले होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सामाजिकृत उसके बाद वो अपने तरफ अहम केंद्रित आता है, तब जाके वो किशोरावस्था में विरोध की भावना में आ जाता है। क्योंकि अहम केंद्रित होगा तब तो विरोध कर पाएगा ना, और सामाजिकृत जब तक रहेगा वो समाज के हिसाब से चल रहा है, समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी क्या हो सके, प्रशंसा हो सके। ठीक है, तो जिनको भी ए लग रहा था गलत हो गया भाई, आप लोगों को तो लग ही रहा था ये, कुछ लोग आंसर सही बताए। ठीक है, ये लोग 3-4 साल से पढ़ के बैठ रहे हैं भाई, तभी सही सही आंसर बता रहे होते हैं। आप लोग कितने साल से बैठे हो? है 6 महीने? चलो ठीक, अरे बहुत टाइम लगा हुआ है मतलब, ठीक है ठीक। चलो, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, थ्योरी भी लिखेंगे, चिंता मत करो, है ना। थ्योरी जब लिखेंगे ना सब लिख डालेंगे,
अब बहुत लंबा लंबा थ्योरी लिखना है आप लोगों को तो पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? जब भी आप क्वेश्चन बनाओ क्या लिखा है पहले पढ़ लेना। ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शुरुआत। अब सोचो, साथी और माता पिता, ठीक। और कोई? प्रारंभिक बाल्यावस्था, अब जो प्रारंभ में क्या होता है, बालक ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक होता है जी। वो तो धीरे धीरे जो है समाज के संपर्क में आता है तो उसके अंदर ये गुण जो है विकसित होना चालू होते हैं। तो ये गुण जब विकसित होना चालू हो रहा है उस हिसाब से आपको आंसर लेना है। तो ये गुण विकसित होना चालू कैसे होगा बालक के अंदर? देखो डरना नहीं है भाई, आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। आपको अपना आंसर देना है, गलत होगा अच्छी बात है, यहां गलत हो जाए चल जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, बी होगा, ठीक। आपके हिसाब से बी होगा। आप जी, आपके हिसाब से लग रहा है आपको? ठीक। देखो हॉस्टल वार्डन वाले है ना, आपके एग्जाम में भी बाल मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट लेके आंसर बताओ आप लोग भी, ठीक है। ए लग रहा है अध्यापक, एकदम अध्यापक से जुड़ जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यार अभी तो स्टार्ट किया है उसने, ठीक है। देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो माता पिता होते हैं और जो भाई बहन होते हैं वो एक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उस समूह से वो धीरे धीरे चीजों को जुड़ना शुरू करता है, बाकी फिर आगे फिर साथियों से आगे जाकर मिलेगा, वो अध्यापक से वो आगे जाकर मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जो एक समूह का निर्माण होता है ताकि उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सके, वो माता पिता और भाई बहन का समूह होता है। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा वो कहां रहता है? माता पिता और भाई बहन के साथ, ठीक है बंधु। आप अभी अपने हिसाब से मत सोचो ना कि अभी हम साथी हैं हमारे पास होते हैं, ठीक है। उस समय काहे का साथी? उस समय तो बनना स्टार्ट होते हैं, कई लोगों के तो बन भी नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। आपको कुछ याद है क्या उस समय का? 6-7 साल के समय का कुछ याद है? मेरे को याद है, बताओ पोलियो जो पीने जाते थे, है ना, याद है सबको? क्या कैसे याद है ये बताओ तो? पोलियो के बाद जो आइसक्रीम खिलाया जाता था वही याद होगा, होता है, ठीक है। पोलियो का जो दवाई होता था, ठीक है, क्या बोले? पी लेते थे, अच्छा अच्छे बच्चे थे, ठीक। चॉकलेट देते थे, हाँ मेरे पिताजी जो है आइसक्रीम दिया करते थे होते। और गर्मी में ही तो लगाना होता था यार वो, है ना, तो उस समय आइसक्रीम बड़ा चलन में रहता था होता है, ठीक। तो आंसर क्या लेंगे अपन? प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो उनके भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य होते हैं, ठीक है, कि ऐसा करना है आपको, ऐसा नहीं करना है, बालक को जो सिखाया जाता है वो माता पिता और भाई बहन होते हैं, ठीक है। शुरुआत में तो माता पिता ही होते हैं। चलो, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास आपके अंदर किस अवस्था में हो गया था? बाल्यावस्था में, ठीक है, सही। अभी है कि नहीं? अभी भी लाओ यार, तब तो एग्जाम निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो होगा क्या? 6 से 11। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही क्या लेना होगा आपको? आंसर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तनाव और क्रोध की अवस्था, है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म, है ना भाई। तनाव, क्रोध, तूफान, सुने हो कि नहीं? एकदम आज कुछ तूफानी करते हैं, उस समय एकदम हमारे अंदर ऐसा जोश रहता है
जैसे मैं तो घर से ही भाग गया था, बताए, समझ रहे हो, फिर आ गया शाम तक वापस, ठीक है, लेकिन भाग गया था भाई मैं तो घर से। आप लोग कोई ऐसा जो घर से भाग गया हो किशोरावस्था में? मेरे को डांट कैसे दिया बताए ऐसा करके, बताए मैं तो घर से भाग गया था भाई अपने टाइम में, ठीक है, तो मैं बहुत ही बदमाश था। आप लोग बदमाश थे कि नहीं बता रहे? चलो, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मैच्योरिटी अब आ रहा है भाई, कौन सी अवस्था होगी? मैच्योरिटी आ रही है, बताइए। किशोरावस्था, ठीक है। सच में सर, मैं झूठ बोलूंगा क्या? पागल हो गए? इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कई लोग भाग जाते हैं भाई, देखो हाथ खड़े कर रहे हैं, कई लोग भागते हैं, कई लोग। मैं तो भागा ही था, पता है, मेरा दोस्त भी भागा था, पर वो उस समय भागा जिस समय मैं कॉलेज में था, बताए, ठीक है। वो उस समय भाग के मेरे पास आया था, बताए, फिर उसको मैं जॉब वॉब दिलवाया, यहाँ बिलासपुर में ही था मैं उस समय, ठीक है, फिर वो बाहर ही रह गया, बताए। चलो, तो उसका किशोरावस्था बाद में आया, बताए, मेरा पहले ही आ गया था, ठीक। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो कौन सी अवस्था होती है जी? किशोरावस्था होती है। बताइए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? एकदम विद्रोह, बिल्कुल विद्रोह आ जाता है हमारे अंदर। कौन सा अवस्था है भाई? सी, पूर्व किशोरावस्था, स्टार्टिंग में ही आना चालू हो जाता है हमको, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन शुरू में ही आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में हो जाते हैं, अपने समवयस्क जो समूह है उसमें बिल्कुल सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगते हैं, ठीक है। आज ऐसा करना है मतलब करना है, ठीक। तो ये कहाँ आ गया? किशोरावस्था। कोई प्रौढ़ावस्था वाला गले भी नहीं। चलो, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, है ना, भारी दिमाग लगाते हैं, बताएं कब? किशोरावस्था, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को क्लियर हो जाएगा। शैशवावस्था के बारे में आप जानते ही हो, जब पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले शैशवावस्था ही पढ़ना होता है। कितने बार पढ़ोगे उसी, ठीक है, इधर को क्लियर करना जरूरी है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना का विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? बताइए, वो जो है क्या करने की कोशिश कर रही है? इस आंसर का तो उम्मीद रख सकता हूं मैं आप लोग से। अच्छा, हिंट दूं? किसी अन्य के नियंत्रण के बिना स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर रही है। इसको क्या कहा जाएगा? तो उस समय से नहीं बोल सक रहे थे, है? स्वायत्ता, ठीक है। हिंट मिलेगा तभी आंसर बताओगे। स्वायत्ता, आंसर क्या होगा? स्वायत्ता। किशोर जो होते हैं, मतलब किशोर नाम नहीं है, किशोरावस्था वाले किशोर है, ठीक है, ये खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। दुश्चिता मतलब दुविधा होती है ना? दुश्चिता मतलब दुविधा, मैं कौन हूं और स्वयं से सरोकार, मैं भी हूं। मैं कौन हूं और मैं भी हूं, दुविधा और स्वयं से सरोकार इसका आंसर होगा। इस चीज का अनुभव किशोर वर्ग वाले, आयु वाले कर सकते हैं। बाल्यावस्था में ये अनुभव हमसे नहीं होता है, किशोरावस्था में ये अनुभव हम करते हैं। पहला चीज तो मैं कौन हूं और दूसरा मैं भी हूं, ठीक है। तो ये दो लाइन काफी है समझने के लिए इसको। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो भी हमारे इमोशंस हैं, है ना, इसमें तीव्रता जो है वो किस प्रकार प्रकट होते हैं? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध जान रहे हो, परिवार के विपरीत हो जाते हैं, विरोध की भावना, विद्रोह की भावना, क्लियर। व्यवसाय की समस्या होती है, किशोरावस्था में पैसा चाहिए होता है भाई, खर्चे बढ़ जाते हैं हमारे, है ना, और खास करके तो वैलेंटाइन डे आ जाए तो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तो इस उम्र में तो हमारे लिए वैलेंटाइन डे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस समय तो रखता था भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए रखता था कि नहीं रखता था? हमारे लिए तो रखता था भाई, ठीक है। तो उस समय व्यवसाय की समस्या तो थी ही, नई परिस्थिति के साथ समायोजन तो था ही,
ठीक है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति के साथ हम लोग जो है घुल मिल जाते हैं उस समय किशोरावस्था में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हो भाई ऑनलाइन वालों? अच्छा, आप लोगों के लिए भी रखता था, चलो अच्छी बात है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, निम्न विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? भारी प्रेशर रहता है, बताए पता नहीं जिंदगी में क्या होगा हमारा, कुछ कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे अभी आपके साथ भी होगा, ये चीज हो रहा होगा कि आगे हमारा फ्यूचर कुछ है कि नहीं, ठीक है, तो बस एक ही चीज आप सोचना, है ना, ये कुछ भी हो, ठीक है, आगे आपका सिलेक्शन होना तो चाहिए वैसे, और नहीं हो रहा है मतलब वो आपकी किसी न किसी आपके अंदर कोई ना कोई कमी के कारण ही ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, नहीं तो अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो, क्लास में जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी टारगेट आपको दिया जा रहा है उसको आप पूरा कर लेते हो, ठीक है, और जो आपको फॉलो करने बोला जा रहा है, जैसे क्लास में जो बताया जा रहा है वो आप याद कर लिए, और जो टारगेट आपको दिया जा रहा है अलग से कि कल इतना पेज कवर कर लेना, ये अगर कर लेते हो तो इतने में सिलेक्शन हो जाता है बिना भटकाव के, है ना, उसको ब्रैकेट में लिख लिया रहना दिमाग में, ठीक है, बिना भटकाव। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, किशोरावस्था, है ना, संघर्ष, तूफान, तनाव, ठीक है। किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है? बताओ जी। आराम से आंसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म मतलब उससे पहले हम मित्र नहीं बनाते हैं क्या? है, बी आएगा, हाँ, बी इसमें एकदम क्लियर आंसर दिख रहा है कि जो भावनात्मक चीजें हैं वो संवेदना और नायक पूजा से जुड़ जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपको, भावनात्मक विशेषताएं पूछा जा रहा है, ये भावनाएं किससे जुड़ी होंगी, नायक पूजा, किसी भी हीरो, मतलब किसी भी, जैसे क्रिकेटर को ज्यादा, लड़के लोगों का ज्यादा रहता है, क्रिकेटर को अपना क्या मान लेना, नायक मान लेना, और उसी का पूजा करने लगना, लड़के लोगों का खास करके रहता है, वैसे मेरे को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कियों को क्या इंटरेस्ट रहता है भाई, थोड़ा बताओगे, मतलब ऐसे किशोरावस्था में मतलब किस चीज को हम एकदम आइडियल मान लेते हैं, बताए, नायक पूजा की, नायक पूजा मतलब उसकी पूजा करने लगना है, ये भाई मेरा हीरो है भाई वरुण धवन, तो एकदम ऐसा होता है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ नहीं, हमारे समय में तो सलमान खान था, होता है, ठीक है, तो आप लोगों के समय में लड़की लोग किसको नायक मानने लग जाते हो भाई, बताओ, हम लोग तो किसी स्टार क्रिकेटर को ऐसा मानने लगते हैं, ये लड़की लोग जो है कृष्ण भगवान को मानने लगते होंगे, नहीं, संतोषी माता को मानने लगते, ठीक ठीक। और संवेदना मतलब भाव, जैसे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये किशोरावस्था में आता नहीं है, देश प्रेम वाली भावना, ठीक है, तभी तो लगता है कि हाँ आर्मी में चले जाना चाहिए, ठीक, तो इसका आंसर होगा नायक पूजा और संवेदनाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, या किशोरों का मनोविज्ञान? अभी तो साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन है भाई, इसको एक ही चीज किया जा सकता है, वो क्या, रटना है, नहीं, हाँ क्या चीज, हाँ स्टेनले, ठीक, मेरे को लगा कुछ और ही बोल रहे हो, बताए स्टीनर जैसा सुनाई दिया मेरे को, बताए, हाँ, ठीक, क्या बोल रहे हो, अपने स्कूल के हिंदी टीचर को क्या करते थे,
पत्थर वत्थर फेंक, अच्छा नायक पूजा, नायक पूजा, ठीक है। मेरे को लगा पत्थर वत्थर फेंक के नहीं मार देते, गुरु जी चाम चाटिया बोल के। चलो, तो ये है हॉल का सिद्धांत जो है किशोरों के मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि इनका सिद्धांत जो है किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है, ठीक है। और ये व्याख्या जो है शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन है, ठीक है। मतलब किस किस चीजों का अध्ययन के बारे में इन्होंने कहा है किशोरों के मनोविज्ञान के लिए, अभी बताया जी। हाँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है। तो जितने भी हॉस्टल वार्डन वाले हो या शिक्षक भर्ती वाले हो, देखो हॉस्टल वार्डन वालों ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान भी तो जुड़ गया है, नहीं जुड़ा है? हाँ, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो कल से 8 बजे पहुंचोगे कि नहीं? और शिक्षक भर्ती वालों, आप लोगों को तो पहुंचना ही है 8 बजे। पहुंच गए थे? अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप अपना गलती मानिए, आप लेट आए थे ऐसा करके। मैं भी पहुंच गया था ना। ठीक है, ठीक है। नहीं, आज क्या है ना, आज 4, जैसे हमारे 4 स्टूडियो है ना टोटल, तो चारों स्टूडियो में एक साथ सुबह 7 बजे से क्लास चालू हो गई, 7 साढ़े 7 से। तो अब चारों को मेरे को ही देखना होता है, तो थोड़ा सा लेट तो हो ही गया आज। कल से अपन टाइम पे पहुंचेंगे। आपको तो टाइम पे ही पहुंचना है, ठीक है। और आके क्या करना है? रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी कराता, मैं सोचा था आज 2 टॉपिक कराऊंगा, समाजीकरण भी आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपन समाजीकरण को कल करेंगे, नया टॉपिक है, ठीक है। बढ़िया, एक क्लास में समाजीकरण को अच्छे से समझेंगे, कौन सी अवस्था में और कैसे कैसे सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा समाजीकरण, जिसको आपको क्या करना है? पढ़ के आना है, ताकि आज आपने जितना समय लिया आंसर लेने में उससे कम समय लगे और क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ठीक है। तो कल आपको समाजीकरण पढ़ के आना, विकास की अवस्था आज जाकर पढ़ लीजिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में आज जाके आपको रीड कर लेना है, ठीक। शैशवावस्था के बारे में आप कितना ही क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। हाँ, शैशवावस्था के बारे में बताओ जी, कुछ कुछ बोलो जल्दी से। आयु बताओ, आयु जन्म से 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, ठीक है। और बताओ कैसे चिंतन की अवस्था होती? अरे वो क्वेश्चन के हिसाब से करना होता है आंसर, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष कब लेना है और जन्म से 6 वर्ष कब लेना है, वो क्वेश्चन बनाओगे तब समझोगे, ठीक। अभी लेकिन बोलना आपको जन्म से 6 ही है। हाँ, और बताओ कौन से चिंतन की अवस्था होती है? शैशवावस्था। चलो देखो, जितने भी नए पहली बार जितने लोग क्या पढ़ रहे हो, बाल विकास पढ़ रहे हो, है ना, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं, और विकास कैसा? तो बालक का विकास, ठीक है। इसमें आता है एक शैशवावस्था, ठीक है। क्या आता है जी? शैशवावस्था। ये 0 से 5 या 6 वर्ष की आयु को कहा जाता है। जब आप पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, तब से 5 या 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा गया है। जब शैशव काल पूछा जाएगा तब जन्म से 2 वर्ष लेना है, ठीक है। वैसे ही बाल्यावस्था, जब आप अंदर जाते जाओगे ना तो कंफ्यूजन आएगा, तो क्लियर भी होगा। बाल्यावस्था को जो है लिया जाता है 6 वर्ष से, है ना, 5 या 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक, ठीक है। और वैसे ही एक होता है किशोरावस्था। तो इन सभी चीजों से आप क्या हो चुके हो? निकल चुके हो अब, ठीक है। किशोरावस्था की आयु बताइए। 12, 13 से 18, 19। तो कितने लोग 19 प्लस हो भाई यहाँ पे? अच्छा, कितने लोग 19 से कम वाले हो? कोई नहीं। हाँ, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग जो है इन सब से निकल चुके हैं, और कोई ऐसा जो 10-12 साल वाला बैठा हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से 3 अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मतलब बचपन से हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि पहले हम शैशवावस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे। और जब हम बीएड डीएलएड करने जाते हैं तब हमको पता चलता है, ठीक है, पहली बार पता चलता है, ठीक है। उसके पहले तो हम कभी इसको पढ़े ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आपको अवस्था जो है 3 प्रकार से पढ़ना होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़कर आना होगा।
किस तरह के चिंतन होते हैं बताइए? मूल प्रवृत्ति वाला, अतार्किक बोल सकते हैं। कैसा चिंतन? अतार्किक चिंतन अगर शैशवावस्था में है, ठीक है, तो बाल्यावस्था में कैसा चिंतन होगा और किशोरावस्था में कैसा चिंतन होगा बताइए? ठीक है, हाँ बताइए। मूर्त चिंतन, बहुत बढ़िया। देखो ये लोग जो है ना, ये लोग सब पढ़े हुए हैं, पता है, इसलिए ये लोग ये सब चीजों का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चिंतन मतलब भाई विचार करना, सोचना। ठीक है, तो जहां पर शैशवावस्था में ये अतार्किक चिंतन होता है, ज्यादा टफ हो जाएगा क्या इन लोगों के लिए? वहीं बाल्यावस्था में ये मूर्त चिंतन हो जाता है। मूर्त और अमूर्त में क्या फर्क है? तो मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, किसी चीज को देख के अंदाजा लगाना, जैसे रिमोट है, ठीक है, लेकिन आप जो है इस तरह का चिंतन कर रहे हो कि ऐसा एक रिमोट जो बिल्कुल कैसा हो, इनविजिबल हो। तो ऐसा अगर आप कुछ चीज इमेजिन कर रहे हो तो इसको कहा जाता है अमूर्त चिंतन। तो इस तरह का चिंतन का प्रक्रिया हमारे अंदर कब आता है? किशोरावस्था में आता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपको क्लासिफाई करना होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका टेबल बनेगा। ठीक है, शैशवावस्था मतलब थोड़ा दूर दूर लिख लेना। ठीक है, और इसी तरह से आपको टेबल बनाते चलना है। ये पहला चीज, चिंतन के बारे में आप क्या पढ़े। ठीक है, मतलब अगर शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन होता है तो बाल्यावस्था में मूर्त और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? आयु को देखकर आप समझ सकते हो। जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आप आयु को देखकर समझ सकते हो कि शैशवावस्था किसे कहा जाएगा, बाल्यावस्था किसे कहा जाएगा और किशोरावस्था किसे कहा जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग बीएड वीएड किए हुए हो, आप लोगों के लिए तो आसान चीज है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्लासिफाई करके पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके आगे इसके अंदर जो है और क्या करेंगे? खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाएगा जी? देखो ये जरूरी नहीं है इसके लिए आप पढ़े हुए हो। खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाएगा? शैशवावस्था को। ठीक है, वैसे ही खेल की अवस्था किसे कहा जाएगा? बाल्यावस्था को। खेल की अवस्था किसे कहा जाएगा? बाल्यावस्था को। और वैसे ही टीन एज किसे कहा जाएगा? किशोरावस्था को। जो टीन एजर सुनते नहीं हो, ये टीन एज ऐसा करके, वो किशोरावस्था। तो जहां शैशवावस्था में हमको खिलौना चाहिए होता है, वहां हम बाल्यावस्था में खेलना शुरू हो जाते हैं, और ये फिर टीन एज हमारा कब आता है? किशोरावस्था में आता है। तो खेलना वाला जो भावना है, खेल खेल में सीखना, ये सब जान रहे हो आप? मॉन्टेसरी विधि ये सब पढ़े हो किंडरगार्टन में, याद आ रहा है क्या? कुछ कुछ आएगा क्वेश्चन आएगा उस सबका। ठीक है, तो वहीं पर इसी तरह से आपको क्लासिफाई करना होगा कि जहां पर खिलौनों की अवस्था, जिन लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी। बचपन में हमको खिलौना चाहिए होता था, थोड़ा बड़े होते थे तो हमको खेलना पसंद था, है ना? और टीनेज तो फिर आप अभी अभी निकले हो यहाँ से। ठीक, तो इसके बारे में तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, तो इस तरह से अवस्थाओं को समझना होता है। ठीक, इस तरह से अवस्थाओं को समझना होता है। जैसे शैशवावस्था को विद्यालय पूर्व आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालय पूर्व आयु। वैसी बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालयी आयु। और फिर किशोरावस्था, जैसे अब इधर तो जगह नहीं, इधर लिखते हैं। देखो शैशवावस्था जो होती है ये विद्यालय पूर्व आयु होती है, मतलब विद्यालय जाने से पहले वाला आयु जो है इसको शैशवावस्था में रखा गया। तो प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग कहां से करते हो आप? प्रारंभिक विद्यालय की आयु, विद्यालयी आयु, ये क्या है भाई? बाल्यावस्था है। और किशोरावस्था में तो आप रहते ही हो विद्यालय में, है ना भाई? उसमें कुछ लिख सकते हो वैसे किशोरावस्था में, इसी से मिलता जुलता कुछ आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बताओ? विद्यालय से रिलेटेड तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इसी समय हमारे अंदर जो है ना क्या होता है, मतलब विद्यालय में जब हम रहते हैं किशोरावस्था में, अपराध प्रवृत्ति की विकास, है ना? अपराध प्रवृत्ति के विकास जो है वो होने लगता है ना हमारे अंदर किशोरावस्था में। तो अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है ना? विकास की नाजुक अवस्था, मतलब इसी काल में हम लोग
हमारा डिसाइड हो जाता है कि अपन लोग अपराध के दिशा में जाएंगे कि अच्छे दिशा में जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे कि गलत दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो ये किशोरावस्था। तो इस तरह से आपको काफी चीजें जो है मतलब क्लासिफाई करके पढ़ना होगा कि इसको ऐसा, इसको इसका। 2-3 एग्जाम्पल काफी थे मेरे ख्याल से समझने के लिए आपको। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ने के लिए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पहला एक आयु को लेकर, दूसरा चिंतन को लेकर, तीसरा ये वाला खिलौना और खेल, और चौथा विद्यालय को लेकर। ठीक है, तो ये काफी होगा मेरे ख्याल से, ये 4 एग्जाम्पल काफी है। ठीक, तो समाजीकरण कल पढ़ के आना, क्योंकि समाजीकरण पढ़ना है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है, संवेगात्मक विकास पढ़ना है। तो धीरे धीरे करके विकास हमको पढ़ना होगा। शारीरिक विकास पढ़ लेंगे लास्ट में, शुरू तो शारीरिक से ही होता है, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वो सब नापना झोंकना पड़ेगा ना, उसमें लंबाई, वजन, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। तो वो डेटा आपको दिया जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, चलो, तो आज का क्लास जो है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा भाई आप लोगों का पहला क्लास? अच्छा, जिन लोग पहली बार बाल विकास में बैठे हो भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा है कि जान छूट जाएगा बाल मनोविज्ञान में? क्यों जी, समझ में आ रहा है? हाँ, बचपन की याद आई कि नहीं? याद आ गई बचपन की? हाँ, ठीक। ऑफलाइन तो देखो, जितने लोगों को ऑफलाइन ज्वाइन करना है ना, ये गांधी चौक से ना दयाल बंद वाले रोड में बीसीसी न्यूज या बैंक ऑफ इंडिया के बगल में है। आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुआ? जो लोग पहली बार आए? नहीं, ठीक। चलो, तो चालू करते हैं अपन अपना मैथ्स वाला क्लास अब। ठीक है, स्टार्ट। कॉपी निकाल लो भाई, मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वालों, ठीक है, आप लोग संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर, क्योंकि जिन लोग दूसरे जिले से हो, आप तो ऑनलाइन ही पढ़ पाओगे, और ऑनलाइन में आपको लाइव क्लास डेली मॉर्निंग में मिलना चालू हो जाएगा, और लाइव होने के बाद उसका रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब समस्याएं जो आपकी हैं वो बाद में सुनेंगे अपन। ठीक है, इसी नंबर पे संपर्क करिए, और क्या, जो भी आपका एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है वो बताएंगे उसमें।